मीना कुमारी की जीवनी। मीना कुमारी भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन। मीना कुमारी, जिनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मेहजबीन बानो के रूप में हुआ था, भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित शख्सियत थी जो अपनी अद्वितीय अभिनय क्षमता और भयावह दुखद चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी। उनका जीवन स्क्रीन पर उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की तरह उतार चढ़ाव और विनाशकारी उतार चढ़ाव से भरा था। कई व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करने के बावजूद वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक बन गई। प्रारंभिक जीवन और कैरियर की शुरुआत। सिनेमा की दुनिया में मीना कुमारी का सफर 4 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उन्हें एक बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया गया। इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों में जड़ों वाली एक विविध पारिवारिक पृष्ठभूमि में जन्मी, उनका पालन पोषण बॉम्बे की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के बीच हुआ। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श, जो खुद पारसी थिएटर के दिग्गज थे, ने उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया और उन्हें फिल्मों की दुनिया से परिचित कराया। अभिनय में उनका पहला कदम 1939 में फिल्म लेदरफेस में था, जहां उन्हें मात्र 25 रुपए का भुगतान किया गया था। उनके पहले प्रदर्शन के लिए फिल्मों में करियर के प्रति शुरुआती अनिच्छा के बावजूद मीना कुमारी की निर्विवाद प्रतिभा ने जल्द ही दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। वह तेजी से एक बाल कलाकार से मुख्य भूमिकाएं निभाने तक अपने भावपूर्ण अभिनय और मनमोहक स्क्रीन उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सफल रहीं। बढ़ता स्टारडम और आलोचनात्मक प्रशंसा। 1950 के दशक में मीना कुमारी का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने जटिल और भावनात्मक रूप से सशक्त पात्रों के मार्मिक चित्रण के लिए द ट्रेजेडी क्वीन उपनाम अर्जित किया। बैजू बावरा 1952, परिणीता 1953 और साहिब बीबी और गुलाम 1962 जैसी फिल्मों ने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एक सिनेमाई आइकन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। बिमल रॉय, गुरु दत्त और कमाल अमरोही जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ उनके सहयोग के परिणामस्वरूप उनकी कुछ सबसे यादगार प्रस्तुतियां सामने आईं। मीना कुमारी की अपने किरदारों में जान फूंकने की क्षमता, जो अक्सर उनमें असुरक्षा और करुणा की भावना भर देती थी, देश भर के दर्शकों को गहराई से पसंद आई। उन्होंने प्रेमपूर्ण नायिका से लेकर दुखद नायिका तक की भूमिकाओं के बीच सहजता से काम किया और भारतीय सिनेमा के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। व्यक्तिगत संघर्ष और दुखद अंत। सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे मीना कुमारी का निजी जीवन उथल-पुथल और प्रतिकूलताओं से भरा था। फिल्म निर्माता कमाल अमरोही के साथ उनकी शादी, हालांकि शुरू में आशाजनक थी, दुर्व्यवहार और कलह के आरोपों के बीच जल्द ही सुलझ गई। उनकी शादी की विफलता, स्टारडम के दबाव के साथ मीना कुमारी की मानसिक और शारीरिक भलाई पर भारी असर पड़ा। शराब की लत से उनकी लड़ाई तेजी से सार्वजनिक हुई, जिससे उनका गिरता स्वास्थ्य और खराब हो गया। अपने संघर्षों के बावजूद मीना कुमारी ने खुद को अपनी कला में डुबोना जारी रखा और मार्मिक प्रस्तुतियां दी, जो उनकी कला के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 38 वर्ष की आयु में लीवर सिरोसिस के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अंतिम दिन और मृत्यु। मीना कुमारी की कब्र। पाकिज़ा की रिहाई के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वह 2 दिन बाद एक कोमा में फिसल गई और कुछ ही समय बाद 31 मार्च 1972 को उसकी मृत्यु हो गई। वह 38 साल की थी।
उसकी मृत्यु का कारण यकृत सिरोसिस होने के लिए निर्धारित किया गया था। अपने पति की इच्छा के अनुसार वह रहमतबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जो कि बॉम्बे के नरीलवाड़ी में स्थित है। मीना कुमारी ने अपने कब्रिस्तान के लिए निम्नलिखित गद्य का अनुरोध किया। उसने एक टूटी हुई फिडेल के साथ, एक टूटे हुए गाने के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ एक भी पछतावा नहीं किया। उनकी इच्छा के अनुसार बॉम्बे में 11 फरवरी 1993 को उनकी मृत्यु पर उनके पति को उनके बगल में दफनाया गया था। विरासत और प्रभाव। मीना कुमारी की विरासत सिनेमा के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह लचीलेपन और धैर्य का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई हैं, जिनका जीवन प्रसिद्धि के उतार चढ़ाव की मार्मिक याद दिलाता है। जटिल महिला पात्रों का उनका सूक्ष्म चित्रण अभिनेताओं और सिनेप्रेमियों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करता रहा है, जिससे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। भले ही वह समय से पहले इस दुनिया से चली गई, लेकिन मीना कुमारी की अमर अदाकारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी उपस्थिति सिल्वर स्क्रीन पर महसूस की जाती रहेगी। उनकी कालजयी क्लासिक्स उनकी स्थायी विरासत के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें हमेशा भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के रूप में याद किया जाएगा। मीना कुमारी का प्रभाव सिनेमा की सीमाओं को पार करते हुए साहित्य और संगीत के क्षेत्र तक फैल गया। एक प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं का सार दुर्लभ गहराई और संवेदनशीलता के साथ समाहित था। उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्तियां, जो अक्सर उदासी और आत्मनिरीक्षण से भरी होती थी, उनकी आत्मा के अंतरतम में झलक दिखाती थी। इसके अतिरिक्त एक पार्श्व गायिका के रूप में संगीत में कुमारी के योगदान ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और अधिक रेखांकित किया। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने असंख्य भावनाएं पैदा की और श्रोताओं के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी कला में सांत्वना पाई, अपने दर्द और पीड़ा को सुंदरता और अनुग्रह की अभिव्यक्ति में ढाला। मीना कुमारी के दुखद निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी दर्शकों के बीच गूंजती रहती है। उनका जीवन मानव अस्तित्व की नाजुकता और विपरीत परिस्थितियों से पार पाने की कला की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। भले ही वह इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका अमर प्रदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि वह सिनेमाई इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेंगी। जैसे जैसे प्रशंसक और सिनेप्रेमी उनके कालजयी क्लासिक्स को फिर से देखना जारी रखते हैं, मीना कुमारी की उपस्थिति कायम रहती है, जो अपनी बेजोड़ प्रतिभा और अद्वितीय अनुग्रह के साथ सिल्वर स्क्रीन को रोशन करती है। लाखों लोगों के दिलों में वह भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के रूप में हमेशा अमर रहेंगी। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में चमकती रहेगी।